दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखेंगे किराएदारी के बारे में। किराएदारों के क्या अधिकार होते हैं, क्या कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं। हमारे देश में मॉडल टेनेंसी एक्ट 2 लगा हुआ है दोस्तों, जो किराएदारों के अधिकार के बारे में बताता है। मॉडल टेनेंसी एक्ट यह कहता है कि आप जब कभी भी रेंट पर मकान या कमर्शियल शॉप लेते हैं तो रेंट एग्रीमेंट में सारी शर्तें लिखी होनी चाहिए। अर्थात दोस्तों, जब भी आप कोई मकान या किराए के लिए कोई कमर्शियल शॉप लेते हैं तो रेंट एग्रीमेंट बनवाना अति आवश्यक होता है और उस रेंट एग्रीमेंट में सारी शर्तें साफ साफ स्पष्ट अक्षरों में लिखी होनी चाहिए। कमर्शियल काम कर सकते हैं या नहीं, अगर आप कोई गलत काम जो एग्रीमेंट में नहीं है लिखा करते हैं, यदि आप एग्रीमेंट से हटकर कुछ करने का प्रयास करते हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं उसमें होती हैं, जो मकान मालिक और किराएदार दोनों के पक्ष में होती हैं। यदि मकान मालिक का अधिकार है, वह आपसे मकान खाली करने के लिए कह सकता है। मकान खाली करने के लिए भी दोस्तों आपको कम से कम 15 दिन पहले मकान मालिक को नोटिस देना पड़ेगा। दूसरा कानून यह कहता है कि किराएदारों को सिक्योरिटी मनी 2 महीने के किराए से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। किसी भी मकान मालिक को जो सिक्योरिटी मनी लेना चाहिए वो 2 महीने के किराए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर किसी सिचुएशन में 2 महीने से ज़्यादा है तो उसका भी जिक्र रेंट एग्रीमेंट में ज़रूर होना चाहिए। सिक्योरिटी मनी ज़्यादा हो तो रेंट एग्रीमेंट में ज़रूर मेंशन होना चाहिए। अगर यह रेंट एग्रीमेंट में ना हो तो यह गलत है। और सिक्योरिटी मनी जो मकान मालिक ने लिया है उसे जब आप मकान खाली करेंगे उसके 1 महीने के अंदर मकान मालिक को लौटाना होगा। ये सारी शर्तें रेंट एग्रीमेंट में साफ साफ लिखी होनी चाहिए। कई बार लोग किराए के घर में रहकर बहुत दुखी हो जाते हैं। उनका अपना घर कब होगा सोचकर परेशान हो जाते हैं। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तू वह करता है जो तू चाहता है, फिर वह होता है जो मैं चाहता हूँ, इसलिए वह कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वह होगा जो तू चाहता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तू वह करता है जो तू चाहता है, इसलिए वह होता है जो मैं चाहता हूँ। तू वह कर जो मैं चाहता हूँ तो वह होगा जो तू चाहता है। इस बात का जिक्र गीता के 8वें अध्याय में किया गया है। दोस्तों, जब आप कभी हताश हो रहे हों या नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान कर रहे हो तो भगवान पर यकीन करना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। समय के साथ सब ठीक हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों मुद्दे पर। तीसरी बात, यदि मकान मालिक को किराया बढ़ाना है तो इसके लिए उसे किराएदार को 3 महीने पहले नोटिस देना होगा। हालांकि अगर मकान मालिक मकान में कुछ सुधार करता है तो उसे रिनोवेशन खत्म होने के 1 माह बाद जो है किराया बढ़ाने का अधिकार है। चौथी बात, रेंट एग्रीमेंट लागू होने के बाद मान लीजिए मकान का ढांचा खराब हो जाता है, मकान मालिक को उसे रिनोवेट करना है और वह रिनोवेट करने की स्थिति में नहीं है। अर्थात दोस्तों, जब आपने मकान किराए पे लिया तो मकान ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद मकान में जर्जरता आ गई, उसके छत टपकने लगे या कुछ भी परेशानी आ गई और उसे रिनोवेट कराना अति आवश्यक है, तो आप मकान मालिक से कहेंगे। लेकिन मकान मालिक की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह तत्काल में उसे रिनोवेट करा सके। तब आप जो है अपने पैसे से रिनोवेट करा सकते हैं और अपना वह पैसा किराए के रूप में काट सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, आप जब कभी भी किराया देते हैं तो किराए की रसीद अवश्य लेनी चाहिए। सबसे बड़ा दोस्तों कारण होता है किराए की रसीद न लेना, विवाद का सबसे बड़ा कारण मकान मालिक और किराएदार में। अगर आपके पास रसीद है तो आप किराएदार रेंट अथॉरिटी में जाकर मकान मालिक के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। और 5वां अति महत्वपूर्ण जो है दोस्तों, वह क्या है कि रसीद ज़रूर लेना चाहिए। अगर मकान मालिक रसीद नहीं दे रहा है तो आप उसे फोर्सली कह सकते हैं, क्योंकि रसीद के बाद ही आप कोर्ट में जा सकते हैं और सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं कि हम फला मकान में किराएदार की हैसियत से रहते हैं और यह किराए के एवज में मकान मालिक ने हमको दिया है। तो ये आपका एक प्रूफ हो जाता है दोस्तों कोर्ट में कि आप मकान में किराए पे रह रहे हैं।
और एक समस्या यहाँ होती है कि जब किराएदार घर पर नहीं होता है तो मकान मालिक किराएदार का ताला तोड़ सकता है या नहीं, तो उसका सामान घर से बाहर निकाल सकता है तो नहीं। किराएदार आपकी अनुपस्थित में आपका सामान मकान से बाहर नहीं कर सकता। मकान मालिक आपकी अनुपस्थिति में आपका सामान मकान से बाहर नहीं कर सकता, ना ही ताला तोड़ सकता है। यह पूरी तरीके से कानूनन जुर्म है, इसके लिए उसे सज़ा भी हो सकती है। तो दोस्तों, मकान मालिक और किराएदार एक दूसरे के संपूरक होते हैं, दोनों की आवश्यकताएं होती हैं, तभी वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। अगर आपके संबंध अच्छे हैं तो बहुत अच्छा है, संबंध अच्छे नहीं हैं तो आप किराए के एवज में रसीद ज़रूर लें। बिना रसीद के आप कहीं नहीं जा सकते। कोर्ट भी आपसे पूछेगा कि आप इतने पैसे देते हैं, हम कैसे मान लें, इसके लिए कुछ तो सबूत चाहिए। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।